तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा डार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशन लोन। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने जितने बैंक्स में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था, मेरे साथ क्या हुआ और कितनी बार मैंने कितने कितने बैंक्स में अप्लाई किया और कितनी बार रिजेक्ट हुआ, वो सब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हंगरी की यूनिवर्सिटी शेजैनी इस्तान यूनिवर्सिटी से आ गया था। उसके बाद मुझे ट्यूशन फी पे करनी थी 3,350 यूरो, जो मेरे पास सिर्फ 2 महीना था। तो उसके लिए मैंने एजुकेशन लोन के लिए मैं बैंक में गया। पहले गवर्नमेंट बैंक में जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, ये 2-3 बैंक में मैं गया। वहां पे जाने के बाद मुझे विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे मैंने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर इसमें 2 महीना, लगभग 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। मैंने काफी टाइम वेट किया, 10 दिन 15 दिन, लेकिन अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने और पता लगाया तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में गया। वहां पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और सारी डिटेल्स मैंने उनको दिए वगैरह। वहां पे सब कराने के बाद वहां पे भी 1 से 1.5 हफ्ता हो गया मुझे, तो वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और फिर एट द एंड कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मेरा वहां से रिजेक्ट हो चुका है लोन के लिए। तो अब मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स से उन्होंने बताया कि एनबीएफसीज में ट्राई करो, तो मैंने एनबीएफसीज में भी ट्राई किया। मैं गया एचडीएफसी क्रेडिला, जो सबसे ज्यादा ये एजुकेशन लोन के लिए एनबीएफसी बेस्ट है, तो वहां पे गया मैं। वहां पे जाने के बाद मैंने अपना जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सब शेयर कर दिए उनको, सारी चीज बता दिए, वेरिफिकेशन सब हो गया। उसके बाद वहां पे भी 2 हफ्ता, उसमें 3 हफ्ता लग गया और मैं वेट करता रहा। तो मेरा 1-1.5 महीना तो ऐसे ही बीत गया था कि वेट करते करते, और फाइनली 3 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि वहां से भी मेरा रिजेक्ट हो गया। अवांस है, वहां से भी गया, वहां से भी रिजेक्ट हुआ। तो इतने सारे रिजेक्शन होने का एक ही फैक्टर था, जो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी अनकंडीशनल कंडीशनल लेटर आ गया है आपका कॉलेज से, और आपको लग रहा है कि आपको एजुकेशन लोन आराम से मिल जाएगा, आपके पास आइल्स है और आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी है यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा नहीं है कि इनके बेसिस पे आपको इजिली मिल जाता है एजुकेशन। ये फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपके जो को एप्लीकेंट है उनकी अर्निंग कितनी है। जो फैक्टर्स होते हैं जो बैंक देखती है आपका, वो मेनली जो होती है आपका स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, स्टेडी इनकम होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए, और को एप्लीकेंट की इनकम जो है वो सही होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी जो को एप्लीकेंट है, वो आपके फादर हो गए या आपके ब्रदर हो गए, स्पाउस हो गए, तो इनकी जो मंथली इनकम है आपकी, जो वो मैटर करती है। सो 8 लाख पर ईयर ट्यूशन फी है आपका, तो 3 साल का आपका ड्यूरेशन 24 लाख है। तो सिर्फ 24 लाख ये बैंक नहीं देती है, उसके अलावा आपके जो अकोमोडेशन वगैरह सबको ओवरऑल आपके चार्जेस मिला के देती है। तो अगर आपका सपोज के तौर पे आपका 24 या 30 लाख का आपका एजुकेशन लोन अगर मिल रहा है आपको, तो ये नहीं है कि आपको ये इजिली मिल जाएगा अगर आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और वगैरह आपके मेरिट वगैरह अच्छे हो। आपका को एप्लीकेंट का इनकम बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो ईएमआई बनेगी वो आपकी मंथली जो होगी, अगर आपकी ईएमआई 25,000 20,000 है और आपकी को एप्लीकेंट है, आपकी उनकी इनकम अगर ये आपका 40,000 है, 30,000 है, तो उस पे वो आपको लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको एलिजिबल नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके घर के खर्चे अलग होंगे, और उसमें से अगर आप ईएमआई 20,000 25,000 पर मंथ दे रहे हो, तो वो उनको पता चल जाएगा कि एलिजिबल नहीं है, नहीं पे कर पाएंगे। तो मेन जो आपका आ जाता है कि आपके जो को एप्लीकेंट है उनकी इनकम कितनी है, और फाइनेंशियल मैटर करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने, मुझे अगर बाहर जाना है, लेटर आ गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एडमिशन के लिए आ गया, तो अब तो मैं जा सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो मेन मैटर करता है आपका फाइनेंशियल, आपके को एप्लीकेंट का कितना फाइनेंशियल सिविल स्कोर कैसा है उनका। तो ये एक रियलिटी है जो हम बहुत लोगों को लगता है। मोरेटोरियम पीरियड भी नहीं मिलता जनरली बैचलर्स के लिए। तो अब उसके लिए क्या है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो नेक्स्ट मंथ ही आपका ईएमआई कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट मंथ से ईएमआई स्टार्ट हो गया, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मोरेटोरियम पीरियड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड वो हो गया जो जिसमें ईएमआई आपका उस कोर्स के ड्यूरेशन के बीच में नहीं कटती है। तो अब ये नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपको देना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है कि आपके को एप्लीकेंट की इनकम अच्छी होनी चाहिए, वो नहीं है। मिनिमम कम से कम वो 6 लाख पर ईयर उनका एनुअली इतना इनकम ऐसा नॉर्मली देखा जाता है एनबीएफसी वगैरह में। तो ये जो चीज है ये मेरे साथ बहुत हुआ, क्योंकि मेरे को एप्लीकेंट का सिविल भी सही नहीं था, और एक को एप्लीकेंट थे मेरे जो भाई थे उनका भी सिविल सही था, लेकिन इनकम थी नहीं। तो इस वजह से हमारा हर बैंक से रिजेक्ट हो रहा था। तो ये रियलिटी है कि एजुकेशन लोन ऐसा नहीं है कि आपको यूं इजिली मिल जाता है। आपकी इनकम, आपके जो
आपके जो को एप्लीकेंट है उनकी इनकम डिसाइड करती है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये फैक्टर है जो मुझे मेरे बार बार लोन रिजेक्शन में जो मुझे प्रॉब्लम आई है वो है। लेकिन एट द लास्ट मुझे पुणे वाला फिनकॉर्प से एजुकेशन लोन मिल गया था। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा। थैंक यू।